सोमवंश के वर्णन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। सूत जी बोले, सात्वत राज के सत्य बोलने वाले 4 पुत्र थे। भजन, भाद्रमाद, दिव्य तथा देवावृत नाम के ये चारों पुत्र बड़े पराक्रमी थे। अब अंधक और वृष्णि के वंशों का विस्तार से वर्णन सुनो। देवावृत नाम के राजा ने सर्वगुण संपन्न पुत्र पाने के लिए तपस्या की। उससे उसको पुण्यवान प्रभु नाम वाला पुराणों का ज्ञाता पुत्र प्राप्त हुआ। देवावृत और प्रभु दोनों ने यज्ञ और दान के द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अमृतत्व प्राप्त किया। वृष्णि की गांधारी और माद्री 2 भार्यां थी। गांधारी ने सुमित्र और मित्र नंदन 2 पुत्रों को पैदा किया। माद्री ने अन्मित्र और शिनी पुत्र हुए। अन्मित्र ने निघ्न, निघ्न के प्रसेन और सत्राजित 2 पुत्र हुए। सत्राजित सूर्य का सखा था। उसने सूर्य से स्यमंतक मणि को प्राप्त किया था। संपूर्ण पृथ्वी पर वह राजा श्रेष्ठ था और सब रत्नों में उसकी मणि श्रेष्ठ थी। किसी समय शिकार खेलते हुए अकेला प्रसेन सिंह के द्वारा मारा गया। शिनी के सत्यक नाम का पुत्र हुआ। सत्यक के सत्यकी और युयुधान नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों शिनी के नाती थे। युयुधान का पुत्र असंग, उसका पुत्र कुणी, कुणी का युगंधर नाम का पुत्र हुआ। माद्र के पुत्र वार्ष्णी कहलाए, जिनमें सुफलक विख्यात हुआ। उसने गंदिनी नाम की काशीराज की कन्या से विवाह किया, जो बहुत वर्षों तक माता के गर्भ में स्थिर रही थी। पिता ने गर्भ में स्थित कन्या से कहा, तू उधर से बाहर क्यों नहीं आती? तो पिता से इस कन्या ने कहा कि 3 वर्ष तक एक गौ नित्य दान करो, तब मैं बाहर आऊंगी। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने पर यह गंदिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। सुफलक के द्वारा इसके अक्रूर जी का जन्म हुआ। इसी वंश के राजा थे आहुक। उनके देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देवक के देववान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित 4 पुत्र हुए। देव की आदिक सहित बहन हुई, जिनको वसुदेव जी ने ब्याह लिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। वसुदेव की स्त्रियों में रोहिणी ने हलायुध बलराम को पैदा किया। देवकी ने वसुदेव द्वारा भगवान कृष्ण को पैदा किया। उमा के देह से उत्पन्न भगवती योग निद्रा यशोदा के गर्भ से जन्मी। वे साक्षात प्रकृति और भगवान कृष्ण साक्षात पुरुष थे, जो धर्म मोक्ष के देने वाले चतुर्भुज वाले शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किए हुए जगत की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। उनको वसुदेव जी ने यशोदा को समर्पण किया और कन्या को लाकर कंस को दे दिया। कंस पुरानी आकाशवाणी को स्मरण करके कन्या को मारने को तैयार हुआ। तब कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजी देवी बनकर उससे कहने लगी कि तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो संसार में पैदा हो गया। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। उनमें सबसे प्रिय और श्रेष्ठ रुक्मणी थी। कृष्ण के पुत्र के लिए शिव की बहुत समय तक तपस्या की। तब उन्हें चारुदेशन, सुचारु, प्रद्युम्न आदि पुत्र शिव की कृपा से प्राप्त हुए। फिर जामवती के आग्रह से कृष्ण ने बहुत तप किया। तब प्रसन्न होकर रुद्र भगवान ने वरदान दिया। तब जामवती से साम पैदा हुआ। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को जब 120 वर्ष बीत गए, तब ब्राह्मण के शाप के बहाने से अपने कुल का नाश किया और जरा नाम के व्याध से अस्त्र से शरीर त्याग कर दिव्यलोक को पधारे। अष्टवक्र के शाप से कर कृष्ण की भार्या चोरों ने अपहरण कर ली। बलराम जी शरीर को त्याग कर शेषनाग होकर चले गए। कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानी अग्नि में प्रवेश कर चली गईं। रेवती जी बलभद्र के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई। अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग को पधारे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में आप लोगों को कृष्ण की कथा कही। हे ब्राह्मणों, इस चंद्रवंश के राजाओं के चरित्र श्रद्धा से पढ़े, सुनाए या ब्राह्मणों के मुख से सुने, वह निसंदेह वैष्णव लोक को जाता है।